आपको पता चला कि आपको पीसीओडी हो गया है और उसके बाद से आप दुनिया भर की सारी रैंडम चीज़ें कर रहे हो, जो भी कोई बोल रहा है कि इससे पीसीओडी ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके पीरियड्स में आपको दर्द हो रहा है, आपको नॉन स्टॉप एक्ने हो रहा है, कोई भी एक काम आप एनर्जी के भगवानों को याद किए बिना नहीं कर पा रहे हो और आपकी सिस्ट हर रोज दर्द कर रही है। अगर ये रिलेटेबल लग रहा है तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसी 7 गलतियों के बारे में जो यूजुअली पीसीओडी वाली लड़कियां करती हैं, जिसकी वजह से वो पीसीओडी के मेस में फंसी रह जाती हैं। अगर आप ऑलरेडी पीसीओएस को रिवर्स करने की राह पे चल पड़े हो और चाहते हो कि आप किसी भी गलती में कोई टाइम ना वेस्ट करो, देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द नंबर 1 मिस्टेक दैट यूजुअली गर्ल्स विद पीसीओडी मेक, एंड दैट इज टेकिंग ओसीपीज और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज द फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन। मैं इतनी सारी लड़कियों को हर रोज मिलती हूँ जिनको पीसीओडी है, एंड अनफॉर्चुनेटली भले ही उनको कितने भी सालों से पीसीओडी डिटेक्ट हो रखा है, लेकिन बचपन में भी एट द एज ऑफ 14-15 उनको पीसीओडी को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ ओसीपीज का सहारा दिया गया था, एंड उसकी वजह से आज उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनकी साइकिल कैसी चल रही है कैसी नहीं, और ओसीपीज के जो मूड स्विंग्स हैं उसके बारे में तो ना ही बात करें तो अच्छा है। द प्रॉब्लम विद ओसीपीज इज दैट ओसीपीज हिंडर योर ओव्यूलेशन। हर महीने जो आपकी फर्टिलिटी एक्टिवेट होनी चाहिए ड्यूरिंग योर मिड साइकिल, वो होती ही नहीं है, बिकॉज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हिंडर योर पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस एक्सेस। उसके अलावा जो हमारे यूट्रस के अंदर म्यूकस प्रोड्यूस होता है विच क्रिएट्स द गट फ्लोरा ऑफ आवर यूट्रस, दैट ऑल्सो गेट्स हैम्पर्ड व्हेन यू आर टेकिंग ओसीपीज। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिसर्चेस बोलती हैं। बर्थ कंट्रोल पिल्स के अनलिमिटेड साइड इफेक्ट्स को पता लगाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी जब भी किसी लड़की को पीसीओडी डिटेक्ट होता है तो सबसे पहला सोल्यूशन उनको दिया जाता है टू गो ऑन ओसीपीज। एंड येस, आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर्स ओपिनियंस, बिकॉज कभी कभी बहुत लंबे टाइम तक किसी फीमेल को पीरियड्स चल रहे होते हैं। इनफैक्ट आज ही सुबह मैं एक क्लाइंट से मिली जिनको साल में 1 या 2 बार 1.5 महीने के लिए पीरियड्स चलते हैं, और उस टाइम पर ओसीपीज के अलावा और कोई तरीका नहीं होता है उन पीरियड्स को स्टॉप करने का। बट हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, वो सिर्फ आपको सरफेस लेवल पर आपके सिम्टम्स मैनेज करने में हेल्प कर रही है, बट ऑन द रूट लेवल वो आपके पीसीओडी को रिवर्स करने में कोई हेल्प नहीं कर रही है। इनफैक्ट इट इज़ मेकिंग द सिचुएशन वर्स। अगर आप भी बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो और चाहते हो कि आप उनको ना कंज्यूम करो, देन पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए और अपनी साइकिल के सिंक में आने के लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच देम सो दैट यू कैन स्टार्ट गेटिंग इन सिंक विद योर हॉर्मोन्स मोर। और अगर आप एक ऐसी फीमेल हो जो बर्थ कंट्रोल पिल ले रही है बर्थ कंट्रोल के लिए, इन माई ओपिनियन दैट्स द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, because there are so many other effective methods of contraception which you can choose without messing up with your hormones. And the second mistake that I want to talk about, which keeps women in the mess of PCOS, is focusing on weight rather than nourishment when dealing with PCOD. I know आपको ऐसा लग सकता है कि मैं तो जब भी डॉक्टर के पास गई हूँ या मैं जब भी किसी से बात करती हूँ, सबसे पहले मुझे यही बोला जाता है कि तुम वेट कम कर लो और सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट वेट गेन इज नॉट द रीजन फॉर PCOS. इट्स एक्चुअली अ सिम्टम ऑफ PCOS. जब आपको PCOD हो जाता है तो आपका इंसुलिन मेटाबॉलिज्म और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा मेजरली अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आप फैट गेन करना शुरू करते हो। बट अगर आप सिर्फ कैलोरी इन कैलोरी आउट लो कैलोरी डाइट डिटॉक्स डाइट्स के चक्कर में फंस गए तो आप सिर्फ एक सिम्टम पे काम कर रहे हो, रूट कॉज पे नहीं। एंड दैट्स ऑल्सो द रीज़न वाई अ लॉट ऑफ फीमेल्स जब वो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी इन कैलोरी आउट करती हैं तो उनका वेट तो नहीं ही जाता, बट एट द सेम टाइम उनके पीरियड्स और भी ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, उनका पीसीओडी कंडीशन और भी ज़्यादा खराब हो जाता है। प्लस दैट एडिशनल स्ट्रेस एंड दैट एडिशनल फ्रस्ट्रेशन एंड दैट एडिशनल इरिटेबिलिटी, व्हाई डू यू वांट टू गो थ्रू दैट? बट ऑन अ कॉन्ट्ररी, अगर आप अपने हॉर्मोन्स के सिंक में आ जाते हो तो ना सिर्फ आपका पीसीओडी रिवर्स होगा, बट आपका वेट लॉस भी एफर्टलेसली होना शुरू हो जाएगा। So now repeat after me. Weight loss is a symptom of PCOD, not the reason of PCOD, and do not let anybody convince you otherwise. The third mistake that girls with PCOD make is to not understand their stress mechanisms. Stress mechanisms को address करना सिर्फ PCOD वालों के लिए limited नहीं है, ये advice तो सभी पे apply होती है, but if you have PCOD, then understand that your body is going through a lot of inflammation and a lot of stress. और अगर आप उस अंडरलाइंग स्ट्रेस को एड्रेस नहीं कर रहे हो, देन आपके हॉर्मोन्स चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो वो कभी भी नॉर्मलाइज नहीं हो सकते। और जैसा कि मैंने अपनी कॉर्टिसोल मैनेजमेंट वीडियो में बताया भी था
कि स्ट्रेस सिर्फ और सिर्फ है बैड रिलेशनशिप या बैड जॉब से नहीं, और बहुत सारी मज़े वाली चीज़ों से भी आ सकता है इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द सन साइकिल और यू आर नॉट फॉलोइंग योर हार्मोनल रिदम। स्ट्रेस को कैसे बेटर मैनेज कर सकते हो और कैसे रियल लाइफ प्रैक्टिकल टिप्स आप अप्लाई कर सकते हो सो दैट आप स्ट्रेस फ्री हो जाओ, इसके लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, मैं इसको लिंक कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड द फोर्थ मिस्टेक दैट यूजुअली गर्ल्स विद पीसीओडी मेक इज इग्नोरिंग देयर क्रेविंग्स एंड नॉट रीचिंग टू द रूट कॉज ऑफ देम। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि सोशल मीडिया ने ये जनरलाइज कर दिया है कि एज अ गर्ल आपको मूड स्विंग्स तो होंगे ही होंगे और आपको क्रेविंग्स तो होंगी ही होंगी। इनफैक्ट इसी वजह से ऐसी भी बहुत सारी वीडियोस हम देखते हैं जिसमें एक आदमी या एक लड़का अपनी बेटर हाफ के लिए बहुत सारे चिप्स या चॉकलेट्स इकट्ठे कर रहा होता है जब उसकी वाइफ का पीरियड आने वाला होता है। बट दैट्स एक्चुअली अ वेरी बैड थिंग टू डू, बिकॉज जब आपकी बॉडी में क्रेविंग्स हो रही हैं तब देयर इज एन अंडरलाइंग रीजन व्हाई दीज क्रेविंग्स आर हैपनिंग। योर बॉडी इज लुकिंग फॉर मोर एनर्जी एंड मोर न्यूट्रिएंट्स व्हेन यू आर अबाउट टू गेट ऑन योर पीरियड। बट अगर आप इन क्रेविंग्स को सुपरफिशियल लेवल पे ठीक करने की कोशिश करोगे चिप्स खा के या कुछ फ्राइड खा के, तो आपको न्यूट्रिशन तो नहीं मिला बट इन सारे जंक का हार्मफुल इफेक्ट आपको जरूर मिलने वाला है, जिसकी वजह से हर महीने आप अपने पीरियड साइकिल को और खराब पे खराब करते चले जा रहे हो। सो समझने वाली बात यह है कि अगर आपको पीसीओडी है तो आपका ग्लूकोज और इंसुलिन मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर हो रहा होगा, और अगर आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो बाय ईटिंग द होल फूड्स, बाय ईटिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देन सुपरफिशियल लेवल पे आपकी क्रेविंग्स चली जाएंगी और डीपर लेवल पे आपके हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएंगे। एंड द फिफ्थ मिस्टेक दैट आई वांट टू टॉक अबाउट व्हिच पीसीओडी गर्ल्स मेक which keeps them in the rut of PCOD is focusing on the wrong kind of workouts. जब भी कभी मैं अपने फिटनेस किकस्टार्ट प्रोग्राम में किसी नई लड़की से मिलती हूँ जिसको पीसीओडी है और मैं जब उनसे पूछती हूँ कि आप वर्कआउट्स में क्या कर रहे हो, तब एवरीबडी सेज कि हाँ मैं वर्कआउट्स तो कर रही हूँ, लेकिन उनके वर्कआउट्स यूजुअली ऑसिलेट कर रहे होते हैं बिटवीन सुपर लॉन्ग वॉक्स एंड सुपर हाई इंटेंसिटी HIIT। और इन दोनों ही वर्कआउट्स में प्रॉब्लम ये है कि एक की इंटेंसिटी इतनी कम है कि आपको कोई इफेक्ट ही नहीं होने वाला, और एक की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि आप अपने हार्मोन्स को और ज़्यादा इम्बैलेंस में डाल रहे हो। इनफैक्ट दिस इज़ द रीज़न वाई अ लॉट ऑफ फीमेल्स ऑल्सो टेल मी कि मैं तो हर रोज़ 1000 कैलोरीज बर्न करती हूँ वर्कआउट में, चाहे मेरा मन ना हो चाहे मेरी हिम्मत ना हो, लेकिन फिर भी मेरा कुछ नहीं हो रहा है। एंड द रियलिटी इज़ कि इसीलिए उनका कुछ नहीं हो रहा है। नाउ वेदर यू आर अ पीसीओडी गर्ली और नॉट, आपके वर्कआउट्स आपके पीरियड्स के सिंक में होने ही चाहिए। हमारा वर्कआउट हर महीने हर रोज़ सेम नहीं हो सकता, बिकॉज हमारे हॉर्मोन्स नेचुरली भी हर हफ्ते चेंज होते हैं, और उनके साथ साथ उनकी एक सुपर पावर आती है फिजिकल एंड मेंटल। और अगर आप पूरे महीने एक जैसी चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी जाएगी और आपकी वर्कआउट एफिशिएंसी भी जाएगी। अपने वर्कआउट्स को और अपने लाइफस्टाइल को अपने हार्मोन्स के साथ में अगर आप सिंक में लाना चाहते हो तो ये 4 वीडियोस ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें मैंने एक एक फेज़ को डिसमेंटल करके उसके अंदर आपका डाइट, वर्कआउट और लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए वो एक्सप्लेन किया है। और जिस अगली मिस्टेक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ, हो सकता है वो आपको कंप्लीटली अनरिलेटेड लगे, लेकिन आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिसर्च ऑन दैट एज वेल, एंड दैट मिस्टेक इज स्टिकिंग टू टॉक्सिक बॉयफ्रेंड्स एंड पीपल इन योर लाइफ। मनीषा, मेरे बॉयफ्रेंड को तुम कुछ मत बोलो, मेरे वाला अलग है। हाँ मुझे पता है तुम्हारे वाला अलग है, लेकिन अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपने रिलेशनशिप को लेके टेंस रहती हो, अगर तुम्हें कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस होता है कि आपका बंदा कहाँ पर है, कहाँ होगा, किससे बात कर रहा होगा, या फिर आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए टोका जा रहा है या छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप परेशान हो रहे हो, it's not the right relationship for you. I'm sorry to break your bubble, but that's just how it is. But इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आप OCPs पर हो तो आप ओव्यूलेट नहीं कर रहे हो, और जब आप ओव्यूलेट नहीं करते हो तो नेचुरली हमारा जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो सही आदमी की पहचान नहीं कर पाता है। यस, इसके पीछे भी एवोल्यूशनरी रीजन ही है। जब हम ओव्यूलेट कर रहे होते हैं उस समय पर हमारी फर्टिलिटी इज एट द मैक्स, एंड एट दैट टाइम अ गर्ल लुक्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड ट्रस्टवर्दी मैन। इनफैक्ट ये चीज़ अर्ली मैन के ज़माने से ही चली आ रही है। जो आदमी सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज ला के देगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसी के साथ में ही फीमेल अपनी प्रोजेनी क्रिएट करेगी। बट आज की डेट में क्योंकि पीसीओडी जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है और उसके सोल्यूशन में ओसीपीज एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स द रीज़न वाई आपका पूरा ओव्यूलेशन डिसरप्ट हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यू आर नॉट एबल टू चूज दैट काइंड ऑफ अ मैन फॉर योर सेल्फ, एंड दैट्स ऑल्सो द रीज़न वाई हम में से बहुत सारी लड़कियां हैव गॉटन इम्प्रेस्ड बाय मिनिमम पॉसिबल इन्वेस्टमेंट गाइज। बट ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकती हूँ, व्हेन यू आर विद द राइट मैन, yes, it can be a painful process to find that man, but if you show that patience and you heal yourself from within first,
and then go find that man, you will find the guy who is going to be trustworthy, reliable, and will bring you a lot of peace in your life and will keep your hormones also into check. And the next mistake that I want to talk about, which keeps PCOD girlies stuck, is not following their circadian rhythm. Now, without trying to repeat myself 1 millionth time, you need to be in sync with the sun cycle for your sleeping and waking up routine. Yes, I do know, जब आपके hormones में imbalance है तो आपके सारे ही hormones हिलते हैं, and that's also the reason why जो PCOD वाली लड़कियां होती हैं उनको रात में नींद कम आती है और दिन में नींद ज़्यादा आती है. But just because ये करके आपका काम फिलहाल चल रहा है does not mean that you need to stick by this. इस रूटीन को ठीक करना एक्चुअली ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप इसको ठीक नहीं करते हो तो आपका कॉर्टिसोल मैकेनिज्म बहुत बुरे तरीके से हिलने वाला है और उसकी वजह से आपके सारे हार्मोन्स और ज़्यादा हिल जाएंगे. प्लस अगर आप रात में बहुत देर तक जाग रहे हो तो भले ही आप 8 घंटे सो या 9 घंटे सो या 12 घंटे सो, आप जब सुबह उठोगे या दोपहर को उठोगे तब आपको एनर्जेटिक तो कभी फील नहीं होने वाला है. और इसको ठीक करना एक्चुअली बहुत आसान है. सिर्फ आपको इतना सी चीज़ करनी है कि आप सुबह कुछ दिनों के लिए अलार्म लगाइए अराउंड 6 या 7 बजे का. ज़बरदस्ती ही सही उठ के थोड़ी देर के लिए बालकनी में जाइए, छत पे जाइए और थोड़ा सन एक्सपोजर लीजिए, बिकॉज सन इज गोइंग टू फिक्स योर कॉर्टिसोल एंड दैट is going to be the string to improve all the other hormones in your body. I hope this video gave you a lot of insights into what all mistakes to avoid and how you can fast pace your recovery of PCOD. और क्योंकि आप PCOD से recover करने की कोशिश कर ही रहे हो, I would also recommend you that you start tracking your periods and the mood throughout your phases. उसको track करने के लिए एक free menstrual tracker मैंने description box में डाल दिया है, उस link पे click कीजिए और उसको download कर लीजिए and start tracking your periods better. So girl bosses, I hope you get in sync with your periods, you get in sync with your life and be your most effective and productive girl boss. Bye.